डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस के ट्रांसलेशन के लिए मेरा इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबा लें। न तो तुम खबर सुनते हो, नहीं देखते हो। यू नाइदर लिसन टू नॉर वॉच द न्यूज। यू नाइदर लिसन टू नॉर वॉच द न्यूज। न तो हम कुछ खा सके, ना ही पी सके। We could neither eat nor drink anything. We could neither eat nor drink anything. Anything यानी कुछ। लहसुन खत्म हो रहा है। Garlic is running out. Garlic is running out. Running out यानी कि खत्म होना। पापा को बताने से कुछ नहीं होगा। Telling Papa won't help. Telling Papa won't help. Won't help यानी कुछ नहीं होगा। सब कुछ नियंत्रण में है। Everything is under control. Everything is under control. Under control यानी नियंत्रण में है। 1 घंटे से ऊपर हो गया मुझे इंतजार करते हुए। I have been waiting for over an hour. I have been waiting for over an hour. Over an hour यानी 1 घंटे से ऊपर। मैं यहाँ पहली बार नहीं आया हूँ। I am not here for the first time. I am not here for the first time. First time यानी कि पहली बार। यह कपड़े ज़्यादा दिन तक नहीं टिकने वाले। These clothes are not going to stay long. These clothes are not going to stay long. मैं चाह कर भी उसे भूल नहीं सकता। I can't forget her even if I try. I can't forget her even if I try. मैं बहुत खुश हो गया हूँ। I have become very happy. I have become very happy. Very happy यानी बहुत खुश। मैं अपनी माँ को बहुत प्यार करता हूँ। I love my mother very much. I love my mother very much. Very much यानी बहुत ज़्यादा। मुझे वह बहुत पसंद है। I like him very much. I like him very much. Very much यानी बहुत ज़्यादा। वह बहुत सारा पानी पीता है। He drinks a lot of water. He drinks a lot of water. Lot of water यानी कि बहुत सारा पानी। मैं अपने दोस्तों के साथ हूँ। I am with my friends. I am with my friends. Friends यानी कि दोस्त। वह बहुत साफ सुथरा दिखता है। He looks very neat and clean. He looks very neat. Neat यानी साफ और सुथरा यानी clean. ढोंगी हो तुम। You are a hypocrite. You are a hypocrite. तुम चुगलखोर हो। You are a tally-teller. You are a tally-teller. उसकी मुस्कुराहट गजब की थी और उसकी पर्सनालिटी भी। He had a dazzling smile and super personality as well. He had a dazzling smile and a super personality as well. तुम कहाँ खोई हुई हो? Where are you lost? Lost यानी खोना। Where are you lost? उसे तमीज़ सिखाओ। Teach him manners. Manners यानी कि तमीज़ और सिखाना यानी टीच करना। टीच हिम मैनर्स। जहाँ तक मुझे पता है। As far as I know. As far as I know. Know यानी कि जानना।
अपने आप को संभालो। पुट योर सेल्फ टुगेदर। पुट योर सेल्फ टुगेदर। पुट यानी कि रखना होता है। अकेले मत टहलो। डोंट वॉक अलोन। डोंट वॉक अलोन। अलोन यानी कि अकेले। मैंने तो सब सही किया था। आई डिड एवरीथिंग राइट। आई डिड एवरीथिंग। एवरीथिंग यानी कि सब कुछ। राइट। तुमसे बहस करना बेकार है। इट इज यूजलेस टू आर्ग्यू विद यू। इट इज यूजलेस टू आर्ग्यू विद यू। आर्ग्यू यानी कि बहस करना। मैं आधे घंटे में निकलूंगा। आई विल लीव इन हाफ एन आवर। आई विल लीव इन हाफ एन आवर। हाफ एन आवर यानी आधा घंटा। वो अमेरिका में पढ़ाई करेगा। ही विल स्टडी इन अमेरिका। ही विल स्टडी इन अमेरिका। स्टडी यानी कि पढ़ाई करना। और मुझे इस मोबाइल में गाने नहीं मिले। आई फाउंड नो सॉन्ग्स इन दिस मोबाइल। आई फाउंड नो सॉन्ग्स इन दिस मोबाइल। मैं जनवरी में पैदा हुआ था। आई वॉज बॉर्न इन जनवरी। आई वॉज बॉर्न इन जनवरी। बॉर्न यानी कि पैदा होना। जब तक आप मुझे साथ देंगे मैं खुश रहूँगा। As long as you stand by me, I will be happy. As long as you stand by me, I will be happy. Happy यानी कि खुश रहना। जहाँ तक मुझे पता है वह कल आ रहा है। As far as I know, he is coming tomorrow. As far as I know, he is coming tomorrow. कम करना मतलब कि आना। tomorrow यानी कल। जितना आप मुझे प्यार करते हैं उतना ही मैं आपसे करता हूँ। As much as you love me, I love you too. As much as you love me, I love you too. As much as यानी कि जितना आप मुझे। केवल हाँ कहने से काम नहीं चलेगा। Just saying yes will not work. Just saying yes will not work. Just saying yes यानी केवल हाँ कहना। मैं अचानक से सब कुछ भूल गया। I suddenly, अचानक यानी suddenly, blanked out. Blank out यानी क्या होता है कि खाली हो जाना, भूल जाना सब कुछ। So I suddenly blanked out. वह बहुत बड़ा फेंकू है। He is such a bragger. Bragger यानी फेंकने वाला, जो बातों को बढ़ा चढ़ा कर बताता है। तो he is such a bragger. मेरे पास उसका नंबर तो है पर उसे फोन करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। I have her digits. उसका नंबर को कैसे हम बोल रहे हैं? I have her digits. But no question rises to ring up. है ना, सवाल नहीं उठता यानी no question rises to ring up. उसने अपने पापों का प्रायश्चित किया। प्रायश्चित करना यानी atone करना। He atoned for his sins. He atoned for his sins. Sins यानी पाप। तुमने तो सब गड़बड़ कर दी। You messed it all up. You messed it all up. Messed यानी कि गड़बड़ करना। आप रहने दो मैं कर लूँगा। You let it be. I will do it. You let it be. I will do it. मैं कर लूँगा यानी I will do it. छोटी छोटी बातों पर निराश मत हो। Don't get frustrated over small things. Don't get frustrated. Frustration यानी होता है निराश होना। Over small things. अब थोड़ा हल्का महसूस हो रहा है। Now I feel a bit lighter. थोड़ा हल्का यानी कि bit lighter.
और फील यानी महसूस करना। नाउ आई फील अ बिट लाइटर, थोड़ा खाना खा लो। हैव सम फूड, हैव सम फूड, सम फूड यानी कि थोड़ा खाना, हैव यानी ले लो। अंदर से शांति महसूस हो रही है। आई एम फीलिंग काम फ्रॉम विद इन, आई एम फीलिंग काम, फीलिंग यानी महसूस करना और काम यानी शांति। आई एम फीलिंग काम फ्रॉम विद इन। कोई बात दिल को चुभ रही है। समथिंग इज प्रिकिंग माई हार्ट, प्रिक करना यानी कि चुभना। समथिंग इज प्रिकिंग माई हार्ट। क्या तुम मेरे लिए थोड़ा रुक सकते हो? कैन यू वेट अ लिटिल फॉर मी, कैन यू वेट अ लिटिल फॉर मी। वेट यानी कि इंतजार करना और लिटिल यानी कि थोड़ा सा। यह मौका दोबारा नहीं मिलेगा। यू वोंट गेट दिस चांस अगेन, यू वोंट गेट दिस चांस, चांस यानी कि मौका और अगेन यानी कि दोबारा। कभी कभी समय बहुत तेज भागता है। समटाइम्स टाइम फ्लाइज रियली फास्ट, फ्लाई करना यानी भागना या फिर बोलने से ये उड़ना। समटाइम्स टाइम फ्लाइज रियली फास्ट। आज स्कूल कैसा गया? हाउ वॉज स्कूल टुडे, हाउ वॉज स्कूल टुडे। स्कूल यानी कि आप जानते ही होंगे विद्यालय और टुडे यानी आज। सब्जी में मसाला डाल दो। एड मोर स्पाइसेस, स्पाइसेस यानी कि मसाले। एड मोर स्पाइसेस टू द वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स यानी कि सब्जी। चावल को और पकने दो। लेट द राइस कुक मोर, लेट द राइस, राइस यानी कि चावल, कुक मोर। आज मैं आपके साथ खेलूंगी भी। आई विल ऑल्सो प्ले विद यू टुडे, आई विल ऑल्सो प्ले विद यू टुडे। टुडे यानी कि आज और प्ले यानी कि खेलना। अगर पापा हाँ बोलेंगे तो हम चलेंगे। इफ डैड सेज यस देन वी विल गो, इफ डैड सेज यस देन वी विल गो। मुझे पार्टी के लिए क्या पहनना चाहिए? What should I wear for the party? What should I wear? Wear यानी पहनना, for the party। मुझसे कुछ भूल हो गई क्या? Have I done anything wrong? Have I done anything wrong? Anything wrong यानी कुछ गलत या कुछ भूल। जो बोल दिया सो बोल दिया। What is spoken is spoken. What is spoken is spoken. नेहा खाना बनाने की शौकीन है। नेहा is fond of cooking food. नेहा is fond of cooking food. ज़रूरत से ज़्यादा मत बोलो। Don't speak more than enough. Don't speak more than enough. क्या तुम इसे फिर से कर सकते हो? Can you do it again? Can you do it again? Again यानी फिर से। और can का मतलब होता है सकना। यह काम बहुत आसान है। This task is very easy. This task is very easy. Task यानी कि काम। जब तुम कमरे से जाओ तो लाइट्स बंद कर देना। Switch off the lights when you leave the room. Switch off the lights when you leave the room. Leave यानी कि छोड़ना होता है और switch off यानी कि बंद करना। शोर मत करो, पापा आराम कर रहे हैं। Don't make noise, your father is resting. Don't make noise, your father is resting. Resting यानी कि आराम करना।
खाने के लिए आने से पहले हाथ अच्छे से धो लो। वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली बिफोर ईटिंग। वॉश यानी कि धोना होता है और प्रॉपरली होता है मतलब अच्छे से, और बिफोर ईटिंग यानी कि खाने से पहले।